व्यापम फर्जीवाड़े के दाग अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुए कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री का एक नया खेल सामने आ गया। यहाँ पर बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड की परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। नियम के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के कम से कम 100 दिन तक कक्षा में आना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो विभाग ने परीक्षा के 50 दिन पहले तक एडमिशन किए हैं। तो इसकी अनिवार्यता कितनी है, इससे ही समझ आता है। खबर भारत को मिले दस्तावेजों में विभाग ने 12 जनवरी तक एडमिशन किए हैं और मार्च में परीक्षा भी करवाई। हद तो तब हो गई जब ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीएड, एमएड और बीपीएड, एमपीएड की मान्यता रद्द होने के बाद भी 100 सीटों पर प्रवेश दे दिया गया, जिससे 100 विद्यार्थियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। यही हाल मध्य प्रदेश में कई कॉलेजेस का है, जो नियम को नजरअंदाज कर सीट आवंटित कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवाजी यूनिवर्सिटी और एपीएस यूनिवर्सिटी जो है कि रीवा की है, जिसमें 100 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया है। एनसीटीई ने मान्यता ही नहीं दी उन कॉलेजों को, उसके बावजूद ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके एग्ज़ाम ले लिए गए हैं। ये सबसे बड़ी अनियमितता है, ये आपराधिक कृत्य है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते तो बहुत कुछ हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु दिखता कुछ नहीं है। अब ये तो जांच का विषय है। शिकायतकर्ता विजय विश्वकर्मा का ये भी आरोप है कि इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला की मुख्य भूमिका है, क्योंकि प्रवेश और संबद्धता का काम धीरेन्द्र शुक्ला के पास है। जाहिर है उनके संरक्षण में ही ये फर्जी डिग्री का कारोबार फल फूल रहा है। धीरेन्द्र शुक्ला के खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की गई है। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू में पदस्थ सहायक महानिरीक्षक पल्लवी त्रिवेदी ने 30 सितंबर 2021 को विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा था एक पत्र, जिसमें जांच करने को कहा गया था, लेकिन पीएसबी जांच को दबाकर बैठे हैं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई है और वह जांच का विषय है। अगर ये जांच प्रॉपर हो जाए, कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते ये जांच नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ईओडब्ल्यू ने एक पत्र जरूर जारी किया है, लेकिन लोकायुक्त ने अभी तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। सिर्फ जांच चल रही है। अभी बाकी क्या चल रहा है अभी कुछ पता नहीं। बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड ये वो डिग्रियां होती हैं जिन्हें पाने के बाद कोई व्यक्ति किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने के लिए दक्ष माना जाता है, मगर जिसने खुद फर्जी तरीके से दक्षता हासिल की हो, ऐसे में तो वो खुद छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देगा। शिकायतकर्ता विजय विश्वकर्मा ने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, पीएमओ ऑफिस सभी जगह कंप्लेन की है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला अपने रसूख के दम पर हर बार जांच को रुकवा देते हैं। बताया जाता है कि शर्मा की विभाग के मंत्री मोहन यादव और प्रमुख सचिव से भी सांठ-गांठ है। शायद यही वजह है कि अभी तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के घोटाले की अगर हम बात करें तो चाहे उसमें छात्रों का जो भविष्य कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं की अगर माने तो ईओडब्ल्यू में उनकी शिकायतें दर्ज करवा दी गई हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू के द्वारा लोकायुक्त में इसकी जांच के लिए आदेश भेज दिए गए। अभी तक इस पर जाँच न हो पाना कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला के कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है। धीरेन्द्र शुक्ला ओएसडी पद के अलावा इटारसी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर के तौर पर 2017 से पदस्थ हैं और 3000 रुपए प्रतिमाह भुगतान लेते हैं। इसके अलावा 60 लीटर पेट्रोल भी प्रतिमाह लेते हैं इटारसी जाने के नाम पर, जो कि वे कभी जाते ही नहीं। मध्य प्रदेश शासन का अपना IT सेल है। इसके अलावा प्रत्येक विश्वविद्यालय शासन के चिन्हित महाविद्यालय के भी अपने IT सेल हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन के जरिए सारे कार्य होते हैं। MP ऑनलाइन के जरिए छात्रों का ऑनलाइन पंजीयन 250 रुपए और 20 रुपए पोर्टल शुल्क के साथ चॉइस फिलिंग के लिए 50 रुपए और उसके साथ भी 20 रुपए पोर्टल शुल्क लिया जाता है। प्रवेश सूची में नाम आने के बाद फीस भी MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा होती है। इसके साथ ही जमा करने का कमीशन 50 रुपए और पोर्टल शुल्क 20 रुपए लिए जाते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म के 50 रुपए और 20 रुपए पोर्टल शुल्क के लिए जाते हैं। अंत में 4 सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म का प्रत्येक सेमेस्टर का शुल्क 120, साथ में 20 रुपए यानी 140 कुल लिए जाते हैं। इसी तरह एक सेमेस्टर का 140 रुपए अतिरिक्त
अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इस हिसाब से 4 सेमेस्टर के 560 रुपए MP ऑनलाइन को भुगतान किया जाता है। इस तरह एक छात्र से साल में करीब 1100 रुपए का शुल्क अतिरिक्त लिया जाता है। केवल प्रथम वर्ष में 16 लाख छात्र यानी 176 करोड़ रुपए MP के गरीब और निर्धन छात्रों से वसूले जाते हैं। इसके अलावा 16 लाख सीट के लिए बार बार जून से जनवरी तक 10 से 12 बार प्रवेश चरण करना, 16 लाख सीट के लिए छात्र पसंद के कॉलेज के लिए बार बार फॉर्म भरता है। इस तरह देखा जाए तो 16 लाख सीट के लिए 10 चरणों में 50 लाख फॉर्म भरे जाएं तो 125 करोड़ अलग से। इस तरह 300 से 400 करोड़ रुपए का पूरा खेल उच्च शिक्षा विभाग में एडमिशन के नाम पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे बच्चों का खिलवाड़ किया गया है और भी बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जिससे करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आएगा और बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ किया गया। इसके अलावा MP ऑनलाइन के माध्यम से जो भी फीस जमा होती है वो 2 से 3 महीने तक MP ऑनलाइन के खाते में रहती है। उसका ब्याज भी करोड़ों रुपए में होता है। सूत्रों के मुताबिक MP ऑनलाइन से फीस ट्रांसफर करवाने के लिए कॉलेज वालों को भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के पाठ्यक्रम B.Ed, M.Ed, B.Ped तथा M.Ped आदि में प्रवेश के लिए अपने निर्णय रिट पिटीशन सिविल 27 जून 2012 में सख्त नियम दे रखे हैं। उन्हीं को NCTE ने अपने असाधारण राजपत्र 2014 में नियम बनाया। नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में प्रवेश मार्गदर्शिका 2020-21 में डाले गए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग B.Ed, M.Ed, B.Ped और M.Ped की प्रवेश प्रक्रिया को ताक पर रख चुकी है। विभाग ने कई ऐसे महाविद्यालय के नाम मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर रख दिए, जिनकी मान्यता NCTE ने 1 साल पहले ही समाप्त कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी हजारों छात्रों ने शासन के पोर्टल के धोखे में आकर अमान्य कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। अब या तो छात्रों की परीक्षाएं ही नहीं होंगी और यदि विभाग ने अपने प्रभाव से परीक्षा करवा भी ली तो उनकी डिग्री सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मानी जाएगी, क्योंकि बिना NCTE की मान्यता के B.Ed, B.Ped, M.Ped की डिग्री मान्य नहीं है। विभाग का ये कार्य सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तथा क्रिमिनल ऑफेंस है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने NCTE के पत्र WRC का भी उल्लेख किया है और जांच के लिए विभाग को पत्र भेजा है। इसके बाद भी विभाग जांच को दबाए बैठा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी लगी है कि B.Ed की, M.Ed की या M.Ped या B.Ped की इनके एग्ज़ामों के अंदर प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही। इसको लेकर शिकायत भी हो चुकी है और UW भी इसके मामले में शिकायत पे जांच कर रहा है। आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली, निश्चित तौर पर पूरा मामला हम भी दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश तो ऐसे भी फर्जीवाड़े घोटाले के लिए जाना जाता है। व्यापम जैसे कांड हुए, किस प्रकार छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ, इस मामले की भी हम जानकारी जुटाएंगे और आवश्यक शिकायत भी करेंगे और इसको लेके हम छात्रों के साथ संघर्ष भी करेंगे। छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जो भी इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला ने NCTE की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के लिए सीटें भी आवंटित की हैं। 25 कार्य दिवस में भी परीक्षाएं लेने के लिए कुलपतियों को मजबूर किया गया है। NCTE के नियम के मुताबिक 30 सितंबर तक एडमिशन कराए जाते हैं, लेकिन शुक्ला के आदेश पर 10 जनवरी तक भी एडमिशन किए गए हैं। इस बारे में जब खबर भारत ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से पूछा तो वे सवाल सुनकर भड़क गए और खुद अपने हाथों से कैमरा बंद करवाने लगे। मतलब बयान किया जिस पे स्पेशल है मेरा। अरे नहीं भैया, मैं तो बोलते ही नहीं ना, मेरा बात उच्च शिक्षा विभाग का आपका मामला है ना सर, बंद करो ना। आप ही के उच्च शिक्षा विभाग का आरोप लग रहा है सीधा। लोकायुक्त में शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकारी विभाग में शिकायत के बाद शिकायत के निवारण की एक प्रक्रिया होती है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस विषय बिंदु का आप उल्लेख कर रहे हैं उस पर जरूर जांच कराई जाएगी और यदि किसी प्रकार की अनियमितता है, लापरवाही है या अपराध बनता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, गड़बड़ करने वाले को क्रश करते हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत।